दोस्तों शुरू करते हैं हम पाठ जंतुओं में अनुकूलन। अनुकूलन मतलब कि मौसम के अनुसार परिवर्तन करना या पलायन करना। ठीक है, चलिए इसके प्रश्नों पर चलते हैं। कहाँ है प्रश्न, ये रहे। निम्नलिखित में सही जोड़े बनाइए। इनमें सही जोड़ा बनाना है। एक तरफ पशु या पक्षी दिया गया है, पशु या पक्षी का नाम दिया है, एक तरफ उनके गुण दिए गए हैं, विशेषता दी गई है। ठीक है, जैसे कि पक्षी है, पक्षी क्या है, पक्षी के पंख होते हैं। ठीक है, लिख देते हैं। ऊंट, ऊंट के कुबड़ होते हैं, कमर के ऊपर एक कुबड़ होता है। ठीक है, ये उसकी विशेषता है। याक, याक क्या है, एक पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाने वाला जीव है। ठीक है, मछली क्या है, मछली धारा रेखीय चाल में चलती है, धारा रेखीय चाल में चलती है। ठीक है, टेढ़े मेढ़े चलती है ना। मेंढक क्या है, उभयचर है। उभयचर वे होते हैं जो पानी और सतह दोनों पर रहते हैं, वे उभयचर होते हैं। इस प्रकार से इनका मिलान हो जाएगा। आगे चलते प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जीवधारियों में अनुकूलन के क्या क्या कारण हैं। ठीक है, जीवधारियों में अनुकूलन के क्या क्या कारण हैं। ठीक, चलिए लिखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर ये हो जाएगा, जीवधारियों में अनुकूलन के, जीवधारियों में अनुकूलन के निम्न कारण होते हैं। ठीक है, एक तो भोजन की आवश्यकता। ठीक है, भोजन की आवश्यकता कैसे होगी, जैसे कुछ जीवधारी है जो ठंडे क्षेत्र में रहते हैं। जब वहाँ पर कुछ ज़्यादा ठंड हो जाती है तो वहाँ पर उनको भोजन मिलना मुश्किल हो जाता है, तो अपने अनुकूलन के अनुसार, ठीक है, अपनी ज़रूरत के अनुसार वहाँ उस क्षेत्र को चेंज कर देते हैं, दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। जैसे कुछ पक्षी होते हैं ना, प्रवासी पक्षी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं वातावरण के अनुसार। तो वातावरण भी इसी का कारण है। तो वहाँ पे जब उनको भोजन नहीं मिलता, वातावरण वहाँ का ठंडा हो जाता है या ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो ठंडे वातावरण में चले जाते हैं। यदि ज़्यादा ठंडा होता है तो गर्म वातावरण में चले जाते हैं। ठीक है, प्रजनन करते हैं, तो उस वातावरण में ठंडे गर्म होने के कारण वहाँ पे प्रजनन करना उनका मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अंडे देना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अपना स्थान को परिवर्तन कर देते हैं। शत्रुओं से रक्षा है, यदि किसी पशु या पक्षी को दिखता है कि यहाँ पर शत्रु है, ठीक है, या खतरनाक जानवर है, तो वहाँ से उस स्थान को छोड़ के किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं। तो ये सारे क्या है, अनुकूलन के कारण, ये चारों। ठीक है, इनको आप लिख लीजिएगा, सिर्फ कारण कारण पूछिए ये लिख लीजिएगा, इनके बारे में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। जल में रहने वाले 3 जंतुओं के नाम। जल में कौन कौन रहता है? मछली रहती है, बत्तख रहता है, मगरमच्छ रहता है, मेंढक रहता है, ऑक्टोपस रहता है। ठीक है, 3 के लिखने हैं तो 3 आप ये लिख दीजिएगा, मेंढक लिख दीजिएगा चाहे। ठीक है, जलीय सांप भी होता है। ठीक है, केकड़ा होता है, जल में ही रहता है। जो सिर्फ जल में रहते हैं यदि वो लिखने हैं तो मछली लिख दीजिए, केकड़ा लिख दीजिए, हैं, और ऑक्टोपस लिख दीजिए। ठीक है, सिर्फ जल में रहते हैं। ठीक है, ये जलचर ही है। ठीक, ये बत्तख तो जल के बाहर भी रहता है, जल के अंदर भी रहता है, जल के बाहर भी, उभयचर है, दोनों स्थानों पर रहता है। आगे प्रश्न है, मछली की कोई 2 विशेषता बताइए जो उसे जल में रहने के अनुकूल बनाती है। ठीक है, उसकी 2 विशेषता बतानी जो उसको जल में रहने के अनुकूल बनाती है। क्या क्या विशेषताएं हैं? ये है। ठीक है, मछली का धारा रेखित शरीर। मछली का शरीर कैसा होता है? धारा रेखित। ठीक है, तथा गलफड़े मछली को जल में रहने के अनुकूल बनाता है। गलफड़े से क्या होता है? वो सांस लेती है, और धारा रेखित शरीर से क्या होता है? वह उसमें चलती है, जल के अंदर दौड़ती है, घूमती है इधर उधर को। ठीक है, और गलफड़ों से सांस लेती है, गलफड़ों की सहायता से पानी से ऑक्सीजन को प्राप्त करती है, पानी पीती है, गलफड़ों की सहायता से बाहर निकाल देती है, जो ऑक्सीजन होती है पानी के अंदर उसको अपने शरीर के अंदर रख लेती है। ठीक है, तो उसमें उसको जल में रहने के अनुकूल बनाती हैं दोनों चीज़ें। ठीक, अब आखिरी प्रश्न है, पक्षी हवा में कैसे उड़ते हैं? कैसे उड़ते हैं, इसका उत्तर क्या लिखोगे?
सबको पता है पंखों से उड़ते हैं। पर कुछ तो कारण होगा। चलिए इसमें हम ये लिखते हैं, पक्षी हवा में अपने पंखों की सहायता से उड़ते हैं। कैसे उड़ते हैं? पंखों की सहायता से। पंख होते हैं, उनकी सहायता से उड़ते हैं। इनकी छाती की मांसपेशियां पंखों को ऊपर नीचे गति करने में सहायक होती है। जो छाती होती है पक्षी की, तो उसकी जो मांसपेशियां होती है पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायता करती है, सहायक होती है। और हड्डियां हल्की होती है। जो हड्डी होती है पक्षियों की वो बहुत हल्की होती है और खोखली होती है अंदर से। तो पक्षियों में वजन इसी कारण नहीं होता। हड्डी बहुत छोटी होती है, हल्की होती है और खोखली होती है, ठीक है, जिसके कारण पक्षी हवा में उड़ पाते हैं। ठीक है, इंसानों को पंख लगा दिया जाएगा, इंसान नहीं उड़ पाएगा क्योंकि इसकी हड्डी भारी होती है, बड़ी होती है और खोखली नहीं होती। ठीक है, तो ये कारण है, ये आप लिख दीजिएगा। इसके बाद कारण बताइए, मछली पानी में कैसे तैरती है? कैसे तैरती है? कैसे लिखोगे? इधर उधर तैरती है नाचते हुए? नहीं, ऐसे नहीं लिखना है। आप इसमें ये लिखना है मछली पानी में कैसे तैरती है। मछली का जो शरीर होता है वह धारा रेखित होता है। ठीक, मछली का शरीर है धारा रेखित होता है। इधर को मात्रा आएगी इस पे। ठीक, और इसके शरीर पर पंख होते हैं, 2 पंख होते हैं, गलफड़े बोलते हैं जिनको। ठीक है, जिनकी सहायता से पानी में तैरती है, इधर उधर दौड़ती है। ठीक, मछली की पूंछ और पंख पतवार की तरह काम करते हैं। पतवार की तरह मतलब कि जैसे नौका का पतवार होता है ना, नौका को मोड़ने का काम करता है, वैसे ही उसकी क्या नाम, पूंछ और पग। पूंछ क्या करती है? उसको, उसकी चाल को इधर उधर करती है, और पग क्या करते हैं? उसको आगे धकेलने का काम करते हैं। ठीक, तो ये लिख देंगे इसमें आप। आगे दूसरा प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्र के जंतुओं के शरीर के लंबे घने बाल क्यों होते हैं? शरीर में लंबे घने बाल क्यों होते हैं? इसका उत्तर लिखिएगा। ये प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों पर सामान्यतः बहुत ठंड होती है। जो पर्वतीय होते हैं क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ठंड होती है, बरसात होती रहती है। ठीक, पर्वतीय क्षेत्र मतलब पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, हरियाली है। ठीक है, इसलिए यहाँ पाए जाने वाले जंतुओं में त्वचा के ऊपर लंबे बाल होते हैं। ठीक है, लंबे बाल होते हैं एवं वो घने भी होते हैं, घने बाल पाए जाते हैं जो इन्हें अत्यधिक सर्दी में ठंड से बचाते हैं। ठीक, इसका ये कारण लिखना है। इसी के साथ आपका पार्ट 7 पूरा होता है। आगे मिलते हैं पौधे के भाग और उनके कार्य। जय श्री राम।